हमारी लड़ गई। महाराज संतों का दर्शन किसी को सुलभता से प्राप्त हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अगर हठात संत आ जाए और हम सोचे संत, अरे हमको क्या करना संत से। कोई तो गुण होगा कि उसने भगवा वस्त्र ही पहन रखा है, ये भी एक महान गुण है महाराज। हम लोग प्रतिदिन कलर चेंज करके कपड़े पहनते हैं, अरे ये भी तो एक, आप उस स्तर को देखो कि एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ही वस्त्र पहन रखा है, माने कहीं किसी हद तक तो उसने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर किसी ना किसी रूप से तो कंट्रोल किया, किसी ना किसी रूप से तो संतों की का जो वेश है वो भी महाराज प्रभावित हुआ है। तो ज्यादा नहीं, एक आध गुण तो मिल जाएंगे। आज संतों को देखा, अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज जी घर तो अजामिल का है लेकिन भक्त अजामिल का नहीं है। हमारे पूज्य गुरुजी का आगमन हुआ, कल आने वाले थे, नहीं आ पाए किसी कारणवश, आज आगमन हुआ। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद का आकांक्षी हम सब रहेंगे। संतों ने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए सो आ गए, भक्त का हो अभक्त का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी हम यहाँ पर आज रात विश्राम करना चाहते। जैसे ही रात विश्राम का प्रश्न किया, महाराज अजामिल की पत्नी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। महाराज यहाँ तो आज कोई अपने जानवर को भी हमारे दरवाजे पर बांधना पसंद नहीं करता, और आज हमारे दरवाजे संत रुकने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। बड़ा भाग्य है महाराज जी, आप रुक जाओ। लेकिन मैं निवेदन करूं, मेरी तो इच्छा थी कि मैं आपको कुछ बनाकर प्रसादी पवाऊं, लेकिन हम इतने दूषित हो गए हैं, आपको कुछ प्रसादी भी नहीं पवा सकते। महाराज जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम बना के तो नहीं खिला सकते, आप मेरे घर से कुछ रसद आदि ले लीजिए, कुछ प्रसादी बनाइए और पाइए, जिससे हमारा कुछ तो कल्याण हो। संतों ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे घर है ले आओ। आज दौड़ दौड़ करके अजामिल की पत्नी ने व्यवस्था करी। महाराज संतों को कंडा आदि लकड़ी ईंधन दिया, आटा आदि सामग्री दी, संतों ने बढ़िया टिक्कर बनाए, प्रसाद बनाया, महाराज गोविंद का भोग लगाया। किसके घर का रसद है? उसी अजामिल के घर का। महाराज अन्न में ही प्राण है और अन्न में ही पाप है। दुराचारी व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए महाराज, और सबके घर भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं जहां पहुंचे महाराज जानते नहीं है, भाई भोजन कर लिया। भोजन सिर्फ दो परिस्थितियों में करना चाहिए, या तो खिलाने वाले के अंदर भाव हो अथवा भूख के मारे प्राण जा रहे हैं। तीसरी कोई स्थिति नहीं है कि आप कहीं भी भोजन कर ले। आज उसी अजामिल के घर का अन्न पकाया गया और संतों ने महाराज प्रसादी बनाई, और सबसे पहले कहा संतों का काम क्या है? भगवान को भोग लगाया। तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही।
प्रसादी से भोग लगाया गोविंद को और प्रसादी पाए। अब संत जब प्रसादी पाए फिर क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, भोजन के बाद में कीर्तन करते हैं कि सीताराम 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 महाराज कीर्तन ही कर रहे थे, तब तक कंधे पर जाल उठाए हाथ में मछलियां लेकर के महाराज अजामिल आ गया। उसने कीर्तन करते देखा तो फटकार लगाई, अरे कौन, कहां, कैसे, यहाँ कैसे पधारे। जैसे ही संतों को डांटना शुरू किया संत बेचारे शांत हो गए और तब तक अंदर से धर्म पत्नी निकली। काहे चिल्ला रहे, का बात ये लोग अरे मैं कहा हम रोके हैं, हमने इनको ठहरने के लिए स्थान दिया है, कोई परेशानी? बोले नाय देवी जी कोई परेशानी, तुमको गलत कहाँ कह सकते, चाहे कितना बड़ा धुरंधर हो घर जाए के बाद सबकी आके दशा, कत्तो बड़े धुरंधर बोल दे खाली जोर, कभी थोड़ी उनसे कम थोड़े तेज बोलते। अजामिल बताओ पूरे गांव की नाकम चना चबुआ है, वो जब घरे आओ धर्म पत्नी डांट लगाई, चुप पैसान, ठीक नहीं देवी जब तुम रोके तो ठीक, कोई बात नहीं। अब संत फिर अपना कीर्तन करने लगे, फिर कीर्तन अब कान में पड़ा कीर्तन। और महाराज जब जाता है कीर्तन कान से, मंत्र जाता है तो उसका तो प्रभाव है, ऐसे मिले हो भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत से मिल जाए, प्रेम से मिल जाए, कैसे भी जाए महाराज काम उसका सीधा ही होगा। अभी गेहूं की बुआई होगी, तुमका दाना एक एक सीधा होगा, भगवान का नाम चाहे जैसे ले। अभी गेहूं की बुआई शुरू का कोनो एक एक दाना सीधो सीधो खड़ा करके लगाओ खेत में नहीं सिटिक का फेंकत, लेकिन बीज काउंटेड हो जाए सब सीधे। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, हाँ प्रभाव लगे, भाव से लोगे तो उसका थोड़ा परिणाम और अच्छा होगा। जैसे डीएपी डायरेक्ट गेहूं बो बढ़िया उपज हुई और खाली सूखे खेतन खेती के दो तो कोई बर्बाद जामी कोई नहीं जामी।
प्रभाव जरूर देगा, कम ज्यादा हो सकता है। अब कान में आज रात भर सत्संग पड़ा, सुबह संत जब विदा होने लगे, अजामिल सबसे पहले आ गया। अब दूर खड़ा कांप रहा है। संतों ने देखा तो महाराज संतों की दृष्टि से ही अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा और दूर हाथ जोड़े खड़ा। महात्माओं ने कहा पास आओ। बोले ना महाराज, हम आपको छूने लायक नहीं हैं। संतों से जब इस प्रकार से कहा तो संतों ने कहा सब छूने लायक है। पकड़ के संतों ने हृदय से लगा लिया और जैसे ही संतों का संस्पर्श हुआ, महाराज अजामिल की वृत्ति पुनः पूर्व की तरह परिवर्तित हो गई। संतों ने कहा भैया हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है तो कुछ दक्षिणा बनती है हमारी। महाराज जी कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, दक्षिणा क्या महाराज, एक आज अभी नवजात शिशु का जन्म हुआ है पिछले महीने, जो कुछ था सो खर्च हो गया। अरे काम हो गया, उसका नाम वाम रखा भी नहीं। बोले अभी महाराज नहीं रखा। बोले इधर ले आओ, एक ही दक्षिणा में दो काम हो जाएंगे। आज संतों ने उस नवजात बालक को बुलाया और कहा देखो अजामिल, इसका नाम है आज से नारायण। अब संत तो नाम रख के चले गए, सने सने शरीर वृद्ध हुआ अजामिल का। तो महाराज वही सबसे छोटा बालक उसी कहता नारायण डंडा ले आओ, नारायण खड़ौए ले आओ, नारायण चारपाई बिछाओ, नारायण जल पिलाओ। महाराज नित्य की क्रिया में नारायण नाम संलिप्त हो गया और महाराज अब तो अजामिल का भजन बनने लगा। महाराज भजन बनने लगा और जब समय पूर्ण हुआ तो महाराज पाप कर्मों के अशुभ सूचक परिणाम के लिए अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। और जैसे ही यम के दूत आए, महाराज अपनी खुली आंखों से यम के दूतों का दर्शन कर रहा है और महाराज पापात्मा है तो अब डर गया और डरा इतना महाराज चिल्लाने लगा दूरे कीड़ना कास्तम पुत्रम नारायणाम्यहं फलिप्तेन सुरे उच्चारेण जुहावालेन कुलेन्द्रिया। ए बेटा नारायण जल्दी से बचा लो हमको, ये काले काले पुरुष हमको पकड़ के ले ये काले काले काल दूत हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं। ये काले 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 दूत हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ओ नारायण ले बचा मुझे, मुझको ये पकड़ ले जाते हैं। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर सुनो। ओ नारायण इनको जाति में दूर आज चिल्लाने लगा ए नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। वो तो अपने बालक को बुला रहा था लेकिन भाव हृदय में परमात्मा के नाम का आया। आवाज सीधे बैकुंठ पहुंची और भगवान ने अपने पार्षदों कहा भैया कोई हमको बुला रहा है, जल्दी उसे लेकर आओ। विष्णु के पार्षद आ गए। अब यम के पार्षद 5 फेंक चुके, आए विष्णु भगवान के पार्षद और पहले तो यम के पार्षदों की खूब अच्छे से कुटाई पिटाई। बोले तुम यहाँ क्या करने आए? अरे महाराज ये बहुत पापाचारी है, इसको यमराज के यहाँ ले जाना है। बोले कौन कहा थी पापाचारी?
का हमारे यहाँ महाराज जी का लेखा जोखा कुछ गड़बड़ है। अरे भाई एक लेन भेजी, पापाचारी हो तो नारायण भगवान का है भेजते। आज यम के दूतों को अलग किया, अब महाराज नारायण के दूत भी चले गए। ये दोनों दृष्टांत अपनी खुली आंखों से देख रहा है अजामिल। सोच रहा है मैंने पुत्र के नाम का स्मरण किया, भगवान के दूत आ गए। अगर मैंने वास्तव में हृदय से भगवान का स्मरण किया होता तो क्या होता। वृत्ति बदल गई महाराज। इधर यम के दूत यमराज के पास आए, बोले महाराज हमको तो आज बहुत मार पड़ी आपके काम के चक्कर में। क्यों? बोले वहां नारायण के दूत आ गए, उन्होंने हमारी पिटाई की। वो कह रहे थे कि हमारे मालिक का नाम ले रहा था, तुम नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा, वो कह रहा था कि नारायण हमारे मालिक का नाम है। यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया, चुप रहो। जितने यहाँ सब हैं भाई सुनिए, कानन परी सब फुर। फिर हम जब काम ना हो तो नौकरी का है? यम के दूतों ने यमराज से कहा, महाराज फिर बताओ हम लेकर किसे आए? जो पापी हो तो वो को लेके तो बताओ मार परी। यमराज ने कहा, देखो भैया सांकेतम परिहास्यम या स्तोभम हेलन में वा वैकुंठम नागस्य मसीना घरम विधु। जो परिहास में, सांकेत में अथवा भय से भी भगवान का नाम धोखे से भी निकल जाए, वो सब वैकुंठ के अधिकारी, उनको यहाँ लेकर मत आना। दूतों ने कहा फिर बता दो लेके कहीं का है। हाँ ये कई बार हम बता दो, अब की लेके जाए कोई लेके आए, पता लग फिर कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो महाराज दूतों से यमराज ने कहा, जीवान वक्ति भगवत गुणानुधेयम चेतसि स्मृतच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिर एक दप्यवा तानान मधातम तो कृत विष्णु रूपा। जिसकी जीवा धोखे से भी भगवान का स्मरण नहीं करती, जो भगवान की कथाओं का, भगवान का विरोधी है, जो सब प्रकार से वेद विरुद्ध आचरण करता है, उसे हमारे पास लेकर आओ। बोले ठीक महाराज। अब ऐसे है, सब दूतों को आश्वस्त किया और भैया अब अजामिल की समझ में आ गया। अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार जाकर के सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया। और महाराज अंत में जब शरीर छूटा तो भगवत धाम परायण किया। ऐसी पावन कथा को सुना करके सुखदेव भगवान ने अजामिलोपाख्यान को विश्राम कराया। महाराज इन्हीं के आगे स्कंद में कथा आती है मनु जी के अन्य पुत्रों की, जिसमें देखो भैया मुख्य रूप से मुक्त संवर्धन बंधन का प्रश्न किया गया है। मुक्त संवर्धन बंधन का मतलब है जीव भगवतमय होकर के भगवान की सेवा करके पापी से पापी जीव भी अगर अंत समय में भगवत शरणागति ले ले तो भैया उसका उद्धार हो जाता है। आगे इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के चरित्र के वंश का पुनः प्रारंभ करते हैं। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, महाराज जी ध्रुव जी के वंश की कथा आपने अधूरी छोड़ दी, उसको आगे और बताओ। तो सुखदेव भगवान को याद आई, उन्होंने कहा देखो भैया ध्रुव जी के वंश में ही प्राचीन बर्री के पुत्र प्रचेताओं का चरित्र जो हमने तुम्हें सुनाया था,
प्राचीन वर्री कि यहाँ जब प्रजेता उत्पन्न हुए तो पिता के राज्य में ही ये सब सागर में जाकर तपस्या करने लगे। वापस तपस्या से जब बाहर आए तो भैया देखा कि प्राचीन वर्री का राज्य समाप्त हो चुका था, चारों तरफ वन बढ़ गए थे। तो प्रचेताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा वनों को जलाना प्रारंभ किया। तो वन के अधिपति देवता प्रकट हुए और वृक्षों की कन्या वारच्छी के साथ में प्रचेता का विवाह कराया। और महाराज प्रचेताओं का जब विवाह हो गया तो वाराच्छी और प्रचेता के संसर्ग से महाराज जी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया दक्ष, प्रचेता पुत्र दक्ष। यहाँ पर 3 दक्ष की कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। रुचि प्रजापति दक्ष, दक्ष प्रजापति और प्रचेता पुत्र दक्ष। प्रचेता पुत्र दक्ष का विवाह आस्किन कन्या के साथ में हुआ और प्रचेता पुत्र दक्ष ने भगवान के अष्टभुजी स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन किया। भगवान के वरदान से इनको 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुए दक्ष ने कहा तुम सब संसार में संसार की व्यवस्था को संभालो, संसार की वृद्धि करो। तो बोले पहले जाकर के तुम कुछ ज्ञान प्राप्त करो। 10,000 बालक ज्ञानार्जन के लिए चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले पिता ने आदेश किया है पढ़ाई लिखाई करके आए, फिर सृष्टि विस्तार में उनकी सहायता करें। अच्छा तुम सृष्टि विस्तार करे हो? अच्छा पहले ये बताओ, कुछ हमारे प्रश्न है उनका पहले समझो। अगर उनका तुम उत्तर दे दो तो तुम सृष्टि विस्तार के लायक हो। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों से पूछा कि बताओ तुम दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? बालकों ने कहा यार यहाँ कबहू नहीं सुने दोनों तरफ बहे वाली नदी को। बालकों में उत्कंठा जाकर तो बोले नहीं जानते महाराज। बोले फिर क्या जानते हो? बोले अच्छा कोई बात नहीं है, एक बिल है जिसमें प्रवेश करके कोई वापस नहीं आता, उस बिल का नाम पता है? अब तो और ज्यादा उत्कंठा जाकर बोले महाराज ये भी नहीं पता। बोले संसार में एक ऐसा भी पक्षी है जो बहुत प्रकार की भाषाएं बोलता है, उसका नाम तुम्हें पता है? बोले यह नहीं पता भैया। बोले पुष्चली के पति का नाम तुम्हें पता है? बोले पुष्चली तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बोले फिर तुमका पता का है? कुछ नहीं पता। अब बालकों ने नारद जी से निवेदन किया महाराज बताओ क्या है इनका उत्तर। नारद जी ने कहा पहले चेला बनो, शिष्यस्तेहं साधुवाम प्रपन्ना, पहले चेला बनो। नारद जी ने 10,000 को चेला बनाया। फिर कहा देखो भैया दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, सृजन भी करती है संहार भी करती। बोले वाह वारा उत्तर। बोले जिस बिल का मैं जिक्र कर रहा था जिसमें प्रवेश करके कोई वापस नहीं आता वो बिल है मोक्ष। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वहां जाके कोई वापस नहीं होता। बोले बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले हंस के विषय में मैंने तुमसे निवेदन किया। वो हंस है शास्त्र, कहता कुछ और है अर्थ कुछ और निकलता है। हाँ, शास्त्र में अलग अलग बातें हैं। मीन मरे गहरे जलमा कबहू न मरे जल के बिल गाए। अब तुम ढूंढो मीन मरे गहरे जलमा और मछली तो जल की रानी है। शास्त्र का विषय है, लेकिन जब आप इसको ध्यान करोगे तो मीन मरे गहरे जलमा कबहू ना, और फिर आगे मरे जल के बिल गाए।
बोले शास्त्र जो है ये अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने में सक्षम है। बोले महाराज अब आखिर बता दो पुष्चली के पति। बोले पुष्चली का मतलब है माया। माया के पति कौन है? बोले माधव। नारद जी ने सबको मंत्र फूक दिया, सब बाबा बन गए। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब की बार दक्ष ने 1000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने उनको भी ज्ञान दे ही रहे थे कि तब तक महाराज दक्ष का आगमन हो गया। महाराज दक्ष ने नारद जी को बहुत गालियां दी। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे न स्वया असाधु कार्य भर काणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शित। अरे असाधु, तू मेरे बेटे को, मेरे जो बेटे हुए 10,000 बेटों को तुमने भिक्षा मार्ग की तरफ धकेल दिया। हा? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारा कहीं एक जगह पैरे नहीं लगेगा एक घड़ी से ज्यादा। नारद जी ने प्रतिकार नहीं किया। अब जब नारद जी ने प्रतिकार नहीं किया, दक्ष समझ गया अगर नारद जी चाहते तो हमको भी श्राप दे सकते, नहीं दिया, बड़े सहन शक्ति है। तो दक्ष प्रसन्न भी हो गया। कहा ठीक है, हमने कह तो दिया कि तुम्हारा पैर नहीं लगेगा एक घड़ी से ज्यादा कहीं, लेकिन एक बात और कहते हैं, जब तुम भगवान का स्मरण करोगे तब मेरे श्राप की गति आबद्ध हो जाए। वही नारद मोह के समय सुमिरत भरी श्राप गति बाधी। समाज विमल मन लागी समाधि। आशीर्वाद से नारद जी ने जब तपस्या करनी चाहिए भगवान की, तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। बाधी माने रुक गई, और जब रुक गई फिर क्या था? सहज विमल मन लाग समाधि। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। इन्हीं 60 कन्याओं से महाराज संसार की व्यवस्था व्यवस्थित हुई, जिसमें 13 कश्यप जी को ब्याही गई और महाराज 27 चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से रचना नामक बेटी उत्पन्न हुई, जिसका विवाह तुष्टा ऋषि के साथ हुआ। तुष्टा ऋषि के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ विश्वरूप और दूसरे का नाम हुआ शल्यवेश। विश्वरूप जी महाराज बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। सुखदेव भगवान कहते हैं कालांतर में विश्वरूप जी महाराज इंद्र के पुरोहित बने। सुखदेव भगवान ने जब कहा तो परीक्षित जी ने कहा महाराज ये कथा हमको जरूर सुनाओ। क्यों? बोले विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित कैसे हो सकते हैं? इंद्र के पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं। ऐसा पावन चरित्र सुनाया। और अब आगे के समय की चर्चा हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से सभी लोग करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय।